अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसी नायाब लाइब्रेरी में मौजूद हैं जिसके बानी हैं मुज़फ़्फ़र साहब, जिन्होंने इसको सन सन 1947 से इसकी बुनियाद रखी है। और इनसे हम बात करते हैं इसके बारे में कि क्या इसकी थीम थी, क्या इसके पीछे मोरक़ात थे जिसकी वजह से ये मौरूज़े वजूद में आई। तो बात करते हैं हम मुज़फ़्फ़र साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इसके जी, बारे में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये वाक़ई आपने कहीं एक नायाब लाइब्रेरी है और इसका जो पर्पज़ है वो शुरू से ही यही था कि यहाँ से रोशनी के ऐसे चिराग जलें जो कि हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए मुफीद साबित हों। इल्म और आगाही का एक जो है ना यहाँ से ऐसा चश्मा फूटे कि उसमें जो है ना हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सैराब हो सके। तो ये माशाल्लाह से 1947 से लाइब्रेरी जो है वो अपनी वर्किंग में है और इसमें पाकिस्तान के जो पहले पहले अखबार थे, जैसे पाकिस्तान टाइम्स हो गया, वफाक हो गया, आफाक हो गया, अमरोज़ हो गया और एक रिसाला भी उसमें उस वक्त होता था, चटान, अगर आपने यकीनन आप तो वो सारा उसका रिकॉर्ड तब का और अब तक जो है ना वो सारा मेंटेन करके वो रखा हुआ है। और इसकी जितनी भी अभी तक हमने जो कैटलॉगिंग कर ली है कंप्यूटर के अंदर, वो तकरीबन अबाउट 50,000 बुक्स जो हैं वो हमने जो है ना वो हमारे नंबर में आ चुकी हैं और शायद इतनी ही अभी जो है ना वो हमारे सिस्टम में आनी है जो यहाँ मौजूद है। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो बड़ा ही जो है ना वो इतना इस तरह से नहीं होता कि वो आपने बुक उठाई और उसकी फिर जहाँ बुक्स का जो कैटलॉगिंग है, ये एक जो लोग इस काम को समझते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मरहलावार किया जाता है। तो और मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम तो यकीनन है कि इसमें आप जो है ना किसी वक्त आपके पास अपने स्टडी के हवाले से कुछ बच्चे जैसे यहाँ रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ बच्चियाँ जो अपना थीसिस कंप्लीट करने के लिए, तो वो यहाँ फॉरेनर भी विज़िट करते रहते हैं, आते हैं। उनको तारीख़ से जिनको कोई आगाही चाहिए होती है या कि अदब से जो अपना लगाव रखते हैं, तो वो सारे लोग जो है ना उनका ये मस्कन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से है, ये एक सदका खैरात कह लें और सदका जारिया कह लें, उसके तौर पे है। इसकी कोई जो है ना फीस नहीं ली जाती, कोई इसकी कंडीशन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये असल में मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आपने अभी अपने इंट्रो में फरमाया कि मुज़फ़्फ़र साहब इसके बानी, तो जहाँ तक बानी की बात है ना सर, तो बानी तो इसके जो है ना सर वो ये एक अजीम अदबी मारूफ शख्सियत जनाब अहमद सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज जानी मानी अदब में एक अपना मकाम रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि अहमद सलीम एक अहद भी है और अहद साज भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप ऑब्वियसली आपको ऐसे तो ये इनकी मेहनत, अनथक मेहनत से ये सब मुमकिन हो पाया। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस स्ट्रगल में गुजार दी और इन्होंने अदब पे काम किया, तारीख़ पे बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी, सकाफ़त पे बहुत काम किया, लिबरल कल्चरल हर हवाले से उन्होंने ना अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए काम किया। एक मुश्किल दौर में जो है ना उस कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, मज़ाहमत भी की, बगावत भी की, सब कुछ किया, लेकिन आपने वो जो है ना जो उनका मिशन था, मौक़िफ़ था, उसको अपना फ़रीज़ा अव्वल समझ के वो उस पे डटे रहे
और आखिरी दम तक उन्होंने अपना जो है ना अपने मकसद से वो पीछे नहीं हटे। उनकी वैसे तो वो तकरीबन 250 से ज़्यादा कुतुब ओके। हैं जो उन्होंने तसानीफ खुद उन्होंने जो तहरीर की है। तसानीफ जो उन्होंने खुद तहरीर की सही है। है। माशाल्लाह। उनमें एक ये जो शोरा आफाक। शोरा आफाक एक बुक है, पाकिस्तान की सियासी तारीख इसके नाम से है, बड़ी मारूफ किताब है। और ये एक वैसे तो बहुत है, मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दूं तो ये मैंने वैसे ही दो निकाली हैं, मेरी धरती मेरे लोग। माशाल्लाह। तो इनकी सही। और काफ़ी बुक्स हैं जो पंजाबी में हैं, तो काफ़ी सारा इनका जो है ना इनका मजमूआ कलाम वो इधर मौजूद है, क्योंकि उन्होंने खुद 250 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। तो ये उसके रूह रवां ये इसी लाइब्रेरी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20-25 साल इसी लाइब्रेरी के अंदर गुजार दिए, इसी कमरे के अंदर गुजार दिए, और आखिरी सांस उन्होंने इसी रूम में इसी लाइब्रेरी के अंदर ली, और किताबों के दरमियान ही उन्होंने अपना जो है ना अपनी जान सुपुर्द खुदा की। और यहाँ से फिर वो लाहौर उनका आबाई गांव था, जी जी। वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन वो अपनी बुक्स से उनका ये लगाव था कि वो जैसे कोई कहता है ना कि मैंने आपके अपने महबूब की बाहों में मरना है, तो वो जो उनका है ना महबूब। बुक्स जो है ना बुक्स की में ही जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसरी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस लाइब्रेरी का थीम क्या था? किस वजह से आप लोगों ने इस इसकी अहमियत को समझा और आपने ज़रूरत को समझा कि ये चीज़ होनी चाहिए, और ये जो इस मवाद है वो कैसे इकट्ठा किया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये बेसिकली तो एक जेन्युइन अदबी इंसान जो पैदाइशी तौर पे जिसको अल्लाह ताला ने अदब के लिए ही जो है ना पैदा फरमाया सही। था। तो बेसिकली तो ये उनके एक उड़ना बिछोड़ना के तौर पे उड़ना बिछोड़ना किताबें, उनका लिखना लिखाना, रात को जब तक जागना लिखना, यानी अपनी भी जब एक बंदा की अपनी तसानीफ का जो है ना नंबर्स ऑफ हो जाए, तकरीबन नंबर्स ऑफ बुक नंबर्स ऑफ बुक्स तकरीबन कोई 250 से ज़्यादा, तो उसके लिए फिर ये बाकी कुतुब का इकट्ठा करना, बाकी मटेरियल का इकट्ठा करना, इस लिहाज से कोई मुश्किल काम रहता नहीं है। लेकिन इसका जो आपने पूछा कि इसका स्कूल ऑफ थॉट क्या था, तो इसका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो यही था कि वो ये चाहते थे कि हमारी जो आने वाली नस्ल है या मौजूदा नस्ल है, उसको हमारे अदब का से रोशनास हो सके, हमारी सकाफत से हम आहंगी हासिल हो सके, वो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे सारी चीज़ों को देख सकें, सही और गलत के फ़र्क को जान सकें। वो हमारे मुल्क में से ये काम कर रहे हैं, और ये आप लोगों ने अभी तक मतलब कोई किसी उसमें नहीं इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, कोई इसकी शोहरत नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो फिर लोग आप तक किस तरह अप्रोच करते हैं? सही आपने ठीक हुआ आपका सवाल है, आपने सही पूछा कि इतना बड़ा अगर ये कुतुब का ज़ख़ीरा है और इतना बड़ा ये यहाँ से इल्म और फ़हम व फ़रासत बलागत का सरचश्मा जो है ये, तो फिर यहाँ से कौन से लोग हैं जो खैर हासिल कर रहे हैं, या कौन से लोग हैं जो मुस्तफ़ीद या कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते कैसे हैं। हो सकते तो हैं ये सर मैं आपके सवाल का जो बुनियादी जो हिस्सा था, मैं अर्ज़ करूँ कि पहले तो ये इसका नाम के हवाले से अगर बात करूँ तो सार्क के नाम से ये जो है ना फंक्शनल है। ठीक है। तो सार्क नॉमिनेशन तो सार्क से है, और ये इसी तरह से ही है कि इसको जो जितने भी रिसर्चर हैं हमारे मुल्क में, मोस्टली वो इसको जो है ना वो उनसे वो इंट्रोड्यूस हैं इस लाइब्रेरी से, बहुत बड़े बड़े नाम इस लाइब्रेरी से इंट्रोड्यूस हैं। और
अपना थीसिस कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे फ़ॉरेन से और यहाँ से वो यहाँ से आगाही हासिल करते हैं और बुक्स वगैरह लेते हैं और यहाँ आके वो महीनों डेली बेसिस पे अपनी अपने अपनी मदद आपके तहत वो यहाँ आते हैं। 5 बजे तक वो अपने बुक्स देखते हैं, रिसर्च करते हैं, चले जाते हैं। एसडीपीआई का भी एक इसमें रोल रहा है कि उन्होंने भी उनके अंडर भी चूँकि ये कुछ दिन कुछ टाइम ये उन्होंने भी लुक आफ्टर किया इसको। तो अहमद सलीम साहब की वफ़ात के बाद फिर मामला उस तरह से नहीं रहे, लेकिन ये है कि अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि जिस पाए की ये लाइब्रेरी है उस तरह से इसका कोई इंट्रोडक्शन क्यों नहीं है, आपके ज़हन में ये जी, मैं सवाल यही करना चाह रहा था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने भी मुख्तलिफ जगहों पे इसी के हवाले से सवालात रखे कि क्या पिंडी इस्लामाबाद में कोई इस किस्म की लाइब्रेरी मौजूद है जहाँ आपको 1947 से लेके आज तक का रिकॉर्ड मुयसर हो। तो हमें कहीं पे नहीं मिली। एक नेशनल लाइब्रेरी है जिसमें भी ना काफ़ी रिकॉर्ड है, वहाँ पे भी ये नहीं मैं कह सकता कि 1947 से वहाँ पे पड़ा है, वो भी एक छोटा सा पोर्शन उनके पास भी है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और इस पे क्या हुकूमत आपकी कोई सरपरस्ती करती है, कुछ इस चीज़ मामला को लुक आफ्टर करती है, अप्रिसिएशन देती है, या कुछ भी नहीं है ऐसा? सर हुकूमतें तो अपने मामलात अपनी ज़रूरत और अपने मफाद के तहत करती हैं, आपको पता है। और हमने भी कभी, चूँकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस लाइब्रेरी के हवाले से कभी भी कोई ये मार्केटिंग इसलिए भी इसकी नहीं हो सकी कि हमने कभी इसको जो है ना वो उस तरह से नहीं किया कि हमने कोई इससे फिनेंशली फ़ायदा हासिल करना हो, या कि हमने कभी जो है ना इससे कोई इससे हट के कोई मफाद लेना हो कि किसी का भला हो सके तालीमी लेवल पे। तो उस तरह से फिर वो नहीं हो सका इसका शायद इंट्रोडक्शन या इसकी पब्लिसिटी हमने भी उस तरह से नहीं की, ना हो सकी। अलबत्ता ये है कि वो जिनकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती है उनसे 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो आपकी बात से दुरुस्त है, क्योंकि देखें ये कौमी फरीज़ा है। आजकल का जो मोबाइल दौर चल रहा है, जो सोशल मीडिया का, ये इसमें ज़रा पढ़ने पढ़ाने का रुझान कम हुआ है। इसको तो खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। कौम को, नई जनरेशन को इस तरफ लेके आना चाहिए कि यार ये चीज़ें, ये कुर्बानियाँ हैं और ये तालीम के बगैर नहीं हासिल होती, पढ़े बगैर आपकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। तो आज के दौर में तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फुकदान है। जी तो बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुजराई होनी चाहिए। आपका इशारा बिल्कुल इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट को जब भी कोई अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कोई अपनी स्टेटमेंट अपने हक में देखने दिखाने के लिए चाहिए होती है, तो वो वज़रा यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। उनको जो अच्छा, मतलब सियासी लोग इससे सियासी लोग रवाबित में जितनी भी पार्टियाँ हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो आपको पता ही है जो पार्टियाँ हैं, तो वो सारों के जो है ना जब उनको ज़रूरत पड़ती है कोर्ट में कहीं, या तो वो उल्टे पांव दौड़े हुए आते हैं और कहते हैं सर ये। तो हमने कभी भी किसी से भी कभी भी कोई चार्जेस नहीं दिए, कभी अच्छा। भी किसी के लिए कोई ये हम ये फरीजा समझकर अगर वाकई कोई और तकरीबन कुतब की जो है डेटा एंट्री वगैरह और उनकी जो है देखभाल और रिसर्चर्स वगैरह जो आते हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड करना वो मेरे ज़िम्मे है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पंजाब और लाहौर के हवाले से चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें ये पहली 3 शेल्फ जो हैं इसमें लाहौर के हवाले से चीज़ें पड़ी हैं, बाकी सारे ये पंजाब है नीचे, और ये साइड पे, और इस साइड पे आप अगर अपनी बैक साइड पे देखें तो ये प्री एंड पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान, और ये भी पाकिस्तान के हवाले से। इस साइड पे ये इंडिया है, ईस्ट बांग्लादेश,
और ये बलूचिस्तान के हवाले से चीज़ें पढ़ी हैं। फिर इस तरह आगे अगर चलें तो ये खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और ये सिंध की जो है 2 अलमारियाँ पड़ी हुई हैं। फिर उसके साथ ही यहाँ पर ये जो है कुछ पुराने मैगज़ीन पढ़े जिनमें चट्टान वगैरह और इस तरह के मैगज़ीन्स हैं। ये गुरमुखी ज़ुबान में किताबें पड़ी हुई हैं। इससे बैक साइड पे जो है थीसिस पढ़े हुए हैं और पंजाबी लिटरेचर वगैरह पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें कितनी लैंग्वेजेस की कुतब हैं इस वक्त? जी, इधर तकरीबन पंजाबी में भी हैं, पश्तो में भी यहाँ पर कुतब पढ़ी हुई हैं, अंग्रेज़ी की भी हैं और जैसे मैंने गुरमुखी ज़ुबान में भी जो है यहाँ पर पढ़ी हैं। और ज़्यादातर जो है उर्दू और पंजाबी के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं और कुछ यह है, ये लूज़ अभी अखबारात हैं, इनको भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनको बाइंड करवा के प्रॉपर तरीके से इनको रखा जाएगा।